Hello everyone, welcome to TRM Physiotherapy and Sports Injury Center. So today we are going to talk about the bridging exercise. So आज हम समझेंगे कि ब्रिजिंग की कैसे एनालिसिस होती है और ब्रिजिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं और कौन कौन से पोजीशन को चेंज करने के बाद ब्रिजिंग में एक्टिवेशन होता है कौन कौन सी मसल्स का। तो सिंपली अगर हम लोग देखें तो जो ब्रिजिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तीन चार तरह से किया गया है। उसमें अगर पैर के पोजिशन, रेंज ऑफ मोशन और कितना डिग्री ऑफ बेसिकली लेंथ ऑफ फीमर और दो तीन चीजों की पे डिपेंड करता है कि किस मसल पे एक्टिवेशन आएगा या फिर किस मसल पे लोड आएगा। ओके, सो एक पोजीशन पे अगर हम लोग बात करें, जैसे ये एक पोजीशन है, इस पे अगर हम लोग ब्रिजिंग कराते हैं तो जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन को ग्लूट्स पे ही फील हो। इट डिपेंड्स कि वो पेशेंट का कैसा बॉडी टाइप है या फीमर की लेंथ कैसी है या फिर कैसा है, कैसा उसका पोस्चर है, क्या है, उन सब पे डिपेंड करता है कि कैसा उसका लिवर आर्म है। तो उन सब के अकॉर्डिंग डिफरेंट मसल्स पे एक्शन आ सकता है। तो सिंपली ये चार तरह से बांटा गया है। सबसे पहला ग्लूट्स ड्रिवन ब्रिज, जो कि ग्लूट्स को स्पेसिफिकली टारगेट करती है। सेकंड होता है हैमस्ट्रिंग के लिए, थर्ड इज इरेक्टर स्पाइन और लो बैक के लिए, एंड फोर्थ इज कोर एक्टिवेशन के लिए। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं और बेसिकली हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन क्या होता है ग्लूट्स ब्रिजिंग में और कौन कौन से पोजीशंस को बेसिकली हम लोग को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। ठीक, आगे हम लोग समझेंगे कि ब्रिजिंग में बेसिकली कैसे कौन कौन से पोजीशन पे कितना एंगल बनता है और कितने कौन से एंगल पे कितने कितने डिग्री पे बेसिकली कौन सा मूवमेंट या कौन सी मसल एक्टिवेट होती है। तो जो सिंपल जो स्टैंडर्ड जो ब्रिजिंग का पोजीशन है उसमें हम लोग मिड फिंगर को टच करते हैं हील से। तो ये जो बेसिकली ये जो पोजीशन है बेसिकली, अब अगर मैं बोलूँगा कि लिफ्ट ब्रिज, तो ये जो प्रॉपर पोजीशन है इसमें ग्लूट्स में फील होगा। ग्लूट्स में फील हो रहा है, डाउन स्लो डाउन, तो इसमें क्या होगा, ग्लूट्स में फील होगा। बट अगर हम लोग थोड़ा सा इसको स्लाइटली नीचे ले आए और अब बोले ब्रिज और थोड़ा और ऊपर एक्सेसिव, अगर इसको एक्सेसिव ले आए तो अब जो डाउन डाउन, अब जो फीलिंग होगी बेसिकली वो पोस्टीरियर चेन पे स्ट्रेच आएगा और रेक्टस स्पाइनी और लोअर बैक एरिया में ही बेसिकली स्ट्रेचिंग होगी। बहुत ज्यादा अगर ओवर स्ट्रेच करेंगे तो पोस्टीरियर चेन में आएगा, बट अगर लाइट स्ट्रेचिंग करेंगे इस पोजीशन में जो न्यूट्रल स्ट्रेचिंग होती है तो लोअर बैक में फील हो सकता है। बट जरूरी नहीं कि जैसा इनके साथ है वैसा सारे पेशेंट्स के साथ होगा। एवरी पेशेंट डिफर करता है कि भाई उनकी कैसी क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, तो सबको डिफरेंट मसल या फील हो सकती है। किसी को हो सकता है बैक में फील हो, किसी को ग्लूट्स में सेम पोजीशन पे ग्लूट्स में फील हो सकता है। और अगर वाइड करा दें हम लोग और वाइड करा दिया तो अब बोलेंगे लेफ्ट, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हैम्स पे लोड आ रहा है, तो हैम्स पे लोड आ रहा है, फील हो रहा है। तो एवरी टाइम वी आर पाल्पेटिंग द मसल, ठीक है, डाउन। अब यहाँ पे क्या होगा, हैम्स पे लोड आ गया। सेम चीज अगर कोर के लिए करनी है तो कोर के लिए अपन सिंगल लेग जा सकते हैं, इसके साथ साथ सिंगल लेग ब्रिज अप डाउन। तो इसमें क्या हो रहा है, कोर भी एक्टिवेट हो रहा है, हैम्स भी एक्टिवेट हो रहा है, प्लस ग्लूट्स भी एक्टिवेट हो रही है। तीनों एक साथ एक्टिवेट हो रही है, बट कोर ज्यादा हो रही है। अब इसी में वेरिएशंस की हम लोग बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहला जो होता है ग्लूट्स टारगेटेड वेरिएशन होता है, जिसमें नॉर्मल जो मैंने बताया आपको कि मिड फिंगर टच करेगी दोनों साइड्स में, हैंड ऑन द साइड बट मिड फिंगर टचेज ऑन द हील, और नी में जो गैप रहेगा बेसिकली 3 इंच का गैप रखेंगे हम लोग घुटने के बीच में। और लिफ्ट लिफ्ट, अब लिफ्ट करेंगे तो ध्यान रखना है कि नी, हिप और शोल्डर शुड बी ऑन वन स्ट्रेट लाइन डाउन। अब अगर वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशंस में इसमें बेसिकली दो चीज से क्लासीफाई करते हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द ब्रिजिंग और विदाउट इक्विपमेंट। तो अगर विथ इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो सॉरी विदाउट इक्विपमेंट्स की अगर बात करेंगे तो सिंपल जो स्टैटिक स्टैंडर्ड ब्रिजिंग है वो तो है ही, प्लस उसमें सिंगल लेग ब्रिजिंग जो मैंने आपको बताई अभी, सिंगल लेग ब्रिजिंग प्लस सिंगल लेग ब्रिजिंग विथ वाइड एंगल। तो वेरिएशंस विद द लेग, तो लेग के वेरिएशन के साथ सिंगल लेग या डबल लेग ब्रिजिंग कर रहे हैं तो वो आएगा विदाउट इक्विपमेंट्स के साथ। लेकिन उसी में अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो डबल लेग में हम लोग डबल लेग ब्रिजिंग में डबल लेग ब्रिजिंग में हम लोग लेफ्ट लेफ्ट डबल लेग ब्रिजिंग में बैंडेड बैंडेड ब्रिजिंग करा सकते हैं बैंड के साथ डाउन। उसी तरह डबल लेग ब्रिजिंग में डबल लेग ही ब्रिजिंग को अगर प्रोग्रेशन देखेंगे तो डबल लेग ब्रिजिंग में वोसू बॉल के साथ हम लोग डबल लेग ब्रिजिंग करा सकते हैं लाइक दिस, गुड, डबल लेग।
डबल लेग, डबल लेग, डबल लेग, लिफ्ट, तो डबल लेग विथ बोसू बॉल, डाउन। इसी में और अलग अलग तरीके से हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसे ड्यूरा डिस्क हो गया, फोम पैड हो गया, उस सब तरीके से डबल लेग से प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट अगर सिंगल लेग की बात करें तो सिंगल लेग में सिर्फ सिंगल लेग और सिंगल लेग विथ थेरा बैंड, सिंगल लेग विथ ड्यूरा डिस्क, सिंगल लेग विथ ड्यूरा डिस्क लिफ्ट, सिंगल लेग विथ ड्यूरा डिस्क डाउन, सिंगल लेग विथ फिजियो बॉल, सिंगल लेग विथ फिजियो बॉल लिफ्ट, नी स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं और डाउन। अगर प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को तो वी कैन स्लाइटली फ्लेक्स द नी एंड आस्क हिम टू जस्ट लिफ्ट द बैक। तो सिंगल लेग फोसू बॉल सॉरी फिजियो बॉल के साथ भी कर सकते हैं डाउन। अब सिंगल लेग हिप थ्रस्ट काइंड ऑफ वी कैन डू वन मोर थिंग कि हम लोग डबल लेग बॉल के साथ भी कर सकते हैं। अब लिफ्ट, लिफ्ट, डाउन, अगेन अप, डाउन। इसमें डबल लेग हम लोगों ने बॉल के साथ किया। सो ये सब बेसिकली इक्विपमेंट्स के साथ हम लोग कर सकते हैं। हिप थ्रस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ब्रिजिंग एक्सरसाइज। उसमें हम लोग सिंगल लेग हिप थ्रस्ट कर सकते हैं, डबल लेग हिप थ्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बारबल रॉड के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक दिस बारबल रॉड पकड़ा करके हैंड में और बोलेंगे लिफ्ट करो कमर को। और ये भी सिंगल लेग भी हो सकता है, सिंगल लेग विद बारबल रॉड, ये भी एक ब्रिजिंग का वेरिएशन है। अब डिफरेंट ब्रिजिंग का वेरिएशन हम लोग क्यों सीख रहे हैं, वाई? सो द रीजन बिहाइंड दिस इज टू सेलेक्ट द एक्सरसाइज। हम लोग अगर ब्रिजिंग के यूजेस की बात करें तो इसमें ये असेसमेंट में यूज होता है, बेसिकली मसल टेस्टिंग, असेसमेंट, पोजिशनिंग, स्ट्रेंथ, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग। सो प्रोप्रियोसेप्शन स्टेबिलिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग ब्रिजिंग के थ्रू। सो ब्रिजिंग कैन बी यूज्ड एज एन exercise or it can be a diagnostic or assessment tool also. So that's all for today. Thanks for watching. Follow us for more videos like this. Thank you.